दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवी जेएमडी में। तो दोस्तों, कहानियों की इस संग्रह में हम लोग लेके आए हैं आज एक नई कहानी। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मिट्टी के दिए। मिट्टी के दिए। तो आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। शहर की सीमा से निकलते ही एक बस्ती थी, अपाहिजों और भिखमंगों की बस्ती। इसी बस्ती के अंतिम छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें दो प्राणी रहते थे, एक मंगलू और दूसरी उसकी बूढ़ी माँ। वे लोग इतने गरीब थे कि गरीबी को भी उनसे नफरत हो चली थी। मंगलू की माँ के कपड़े फटे हुए और मैले कुचले थे और उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था। मंगलू की भी वही दशा थी। वह 8 साल का बालक एक पुरानी फटी कमीज पहने था, जिसकी न बाहें थी और न बटन। जूतों की तो उसने कभी शक्ल ही न देखी थी। ऐसी गरीबी के दिन थे और कदाचित इसलिए बस्ती के दूसरे भिखमंगे भी इन माँ बेटों दोनों से नफरत करते थे। तो उस बस्ती की एक काली झोपड़ी में मंगलू और उसकी माँ रहते थे। पेट पालने के लिए मंगलू की बूढ़ी माँ को रोज शहर जाना पड़ता था। कभी कभी मंगलू भी उसके साथ जाता था। वह थोड़ा थोड़ा गा भी लेता था और उंगलियों में 2 ठिकरियां रखकर वह इस कुशलता से बजाता था कि सैकड़ों दर्शक उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। परंतु फिर भी वे लोग भरपेट रोटी के लिए पैसे नहीं जुटा पाते थे। दिवाली की रात थी, अंधेरा होने लगा था। मंगलू की माँ ने झोपड़ी के अंदर मिट्टी का एक दिया जलाया और आकर बाहर खड़ी हो गई। मंगलू न जाने कहाँ गया हुआ था। उसने शहर की ओर देखा। चारों ओर दिवाली के दियों की जगमग करती कतारें जल रही थी। उसी समय मंगलू दौड़ता हुआ आया। माँ के पास आकर बड़े प्यार से बोला, माँ, आज दिवाली है ना? बूढ़ी माँ ने उसी प्रकार शहर की जगमगाहट की ओर देखते हुए विषाद भरे हृदय से कहा, हाँ बेटा। मंगलू प्रेम से अपनी माँ को देखते हुए बोला, तो माँ, हम भी दिवाली मनाएंगे। तुमने क्यों नहीं दिए जलाए माँ? उसकी यह बात सुनकर बूढ़ी माँ के हृदय पर एक गहरी चोट लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, टप टप। माँ की आंखों में आंसू देखकर मंगलू ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो माँ? उसकी माँ ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं तो बेटा, दिवाली के दिन भी कोई रोता है? फिर मंगलू ने जल्दी से पूछा, तो फिर तुमने दिए क्यों नहीं जलाए माँ? देखो, शहर की तरफ कितने दिए जल रहे हैं। मुझे पैसे दो, मैं भी दिए जलाऊंगा माँ। मंगलू की माँ की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। पहले तो उसने सोचा कि अपने मंगलू को समझा बुझा कर टाल दूं, पर उसकी भोली सूरत देखकर उसे ऐसा करने की हिम्मत न हुई। प्यार से उसने मंगलू का मुंह चूम लिया और कहा, हाँ हाँ, तुम भी दिवाली मनाओ। जाओ, पैसे लेकर तुम भी शहर से दिए ले आओ। और फिर झोपड़ी के अंदर जाकर मंगलू की माँ ने एक पोटली खोली और पैसे निकाल कर गिने। तांबे के पूरे 3 लाल पैसे थे, जो कि उनकी कुल पूंजी थी। पैसे देखकर मंगलू का मुंह खिल गया। माँ ने तीनों पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। मंगलू खुशी से उछलकर बोला, माँ, मैं अभी दिए लेकर आता हूँ। फिर वह एक क्षण भी वह वहां नहीं रुका, भाग गया शहर की ओर। मंगलू की माँ जलते हुए दिए के पास बैठ गई। दिए की लो को देख देख कर वह सोचने लगी, आज अगर मंगलू के पिताजी होते तो हम कितने सुखी होते। क्या उनके होते मंगलू जैसे बालक को भीख मांगनी पड़ती? क्या वह आज दिवाली के दिन फटा हुआ कुर्ता पहनता? क्या वह मिठाई के लिए दूसरे बच्चों के मुंह टुकुर टुकुर देखता रहता? और फिर उसके विचारों ने पलटा खाया। एक क्षण को उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। वह सोचने लगी, भाग्य को कौन जानता है, एक दिन मेरा मंगलू भी बड़ा आदमी बन सकता है। वह भी लखपति हो सकता है। तब उसकी भी रहने के लिए कोठी, चढ़ने के लिए कारें और खाने के लिए दूध, मक्खन, डबल रोटी, बिस्कुट सब होंगे। इधर मंगलू ने शहर पहुंचकर सब पैसों के दिए खरीदे और अपने कुर्ते की झोली में बांधकर वह वापस लौट पड़ा। दिवाली की जगमगाहट चारों ओर फैली हुई थी। मिठाई की दुकानों पर धड़ाधड़ मिठाई खरीद रहे थे, परंतु मंगलू का किसी भी चीज की ओर ध्यान नहीं था। झोली में बचे दियों के लिए वह
दौड़ता आ रहा था। दौड़ते हुए वह सोच रहा था, 2 दिए झोपड़ी के अंदर जलाकर बाकी सब बाहर जला दूंगा। बस्ती के दूसरे भिखारी जो हमसे नफरत करते हैं, हमारी दिवाली देखकर और भी जल उठेंगे। और यही सब सोचते हुए वह दौड़ा चला आ रहा था। रास्ते में कुछ झाड़ियां पड़ती थी। मंगलू विचारों में इतना मग्न हो गया था कि सहसा वह एक झाड़ी से उलझकर गिर पड़ा। कांटों से उसके हाथ मुंह छिल गए। गिरते ही नीचे उसे किसी नर्म चीज का आभास हुआ और फिर दाएं पांव के नीचे एक कांटे की सी चुभन हुई, जिससे वह सिहर उठा। इतने वेग से गिरने के बावजूद भी उसने दियो को गिरने नहीं दिया। किसी प्रकार संभल कर वह खड़ा हो गया, चलने लगा। उसी समय जिस झाड़ी के साथ वह उलझकर गिरा था, उसमें से सरसर की आवाज हुई और फिर दूर झाड़ियों में विलीन हो गई। मंगलू झोली को थामे फिर दौड़ने लगा, परंतु अभी वह बहुत दूर नहीं जा पाया था कि उसका दायां पांव जवाब देने लगा। उसके लिए दौड़ना कठिन हो गया। रुककर उसने पांव मला और फिर दौड़ने की चेष्टा की, परंतु वह दौड़ ना सका और आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते वह थक कर चूर हो गया था। उसकी दाईं टांग सुन्न हुई जा रही थी, फिर सिर चक्की की तरह घूम रहा था। झोपड़ी के द्वार पर रुककर उसने धीमी आवाज में पुकारा, माँ, मैं दिए ले आया। उसकी माँ अभी तक जलते हुए दिए के पास बैठी थी। मंगलू अंदर आ गया। उसने घबराए स्वर में कहा, माँ, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है माँ। उसकी माँ मंगलू की अजीब आवाज सुनकर चौंक उठी। उठकर जब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह धक्क सी रह गई। मंगलू का सारा शरीर कांप रहा था और उसका माथा पसीने से तर था। जल्दी से उसे थामते हुए कांपते स्वर में माँ ने कहा, तुझे क्या हो रहा है बेटा? मंगलू हांफने लगा और उसकी आंखें चढ़ने लगी। ऐसा देखकर उसकी माँ ने चीख कर पूछा, तुझे क्या हो गया है बेटा? कराहते हुए मंगलू के मुंह से निकला, माँ। और फिर माँ के हाथों में वह ढीला पड़ने लगा। माँ उसे संभाल ना सकी और उसकी अशक्त बाहों से छूटकर मंगलू धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी झोली में बचे मिट्टी के दिए झंझनाकर बिखर गए। मंगलू की माँ जैसे आसमान टूट पड़ा। मंगलू की माँ पर जैसे आसमान टूट पड़ा। रोते हुए चीखी, मंगलू। मंगलू के शरीर में जरा सी हरकत हुई और भर्राई आवाज में उसके मुंह से निकला, माँ, मैं दिए ले आया। माँ। इसके बाद वह और ना बोल सका और उसके हृदय की गति बंद हो गई। मंगलू के शरीर का ठंडा स्पर्श पाकर बुढ़िया माँ के मुख से एक जोर की चीख निकली और फिर पछाड़ खाकर वह बेहोश हो गई। पास ही ईंटों पर रखा दिया टिमटिमा रहा था और उसके क्षीण प्रकाश में मिट्टी के दियों के उन टुकड़ों को देखा जा सकता था जिनका मालिक और उसकी माँ अचेत पृथ्वी पर पड़े थे। दूर सारा नगर दिवाली की रोशनी में दमक रहा था, पर इस बस्ती में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। झोपड़ी का एक दिया जल रहा था, दूसरा बुझ चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये बहुत ही मार्मिक कहानी थी। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये आपको कहानी पसंद आई तो कृपया अच्छे कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कहानी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।